बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ भी रहे खैर आफ़ियत के साथ रहे और खुशबाश रहे। तो कमरा देख के तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, यकीनन ये किसी लड़के का कमरा है। जी हाँ, ये मेरे बेटे साहब का कमरा है जो हर वक्त फैला रहता है। जितना समेट लो लेकिन मजाल नहीं है ये कभी सिमटा हुआ भी आपको नज़र आए। अभी समेटो अभी फैल जाएगा। ये देखिए, चलिए मैं इसके इन कपड़ों को यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। हालांकि एक हैंगर लगाया हुआ है कि यहाँ लटका दो, लेकिन नहीं भाई, दराज भी खुली पड़ी रहेगी। अब मुझे इसको अभी तक, अच्छा भाई हमारे घर में तो अभी तक कंबल चल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों के, कराची वालों का मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है, अभी मैंने पिछले दिनों मुझे एक भाई ने बताया था कि लाहौर साइड पे तो अभी बारिशें हो रही हैं, तो यकीनन वहाँ तो पक्का ठंड होगी ही होगी। तो हमारे यहाँ तो ये हिसाब है कि पंखे खोल के हम लोग कंबल ओढ़ के सोते। पता नहीं आप लोगों में क्या चल रहा हैगा, लेकिन कंबल से भी जान नहीं छूट पा रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सहर के टाइम पे ना सर्दी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कंबल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ मैं बेडशीट सही कर रही हूँ। बेडशीट सही करने के बाद आगे बहुत सारा काम है। काम तो ऐसा होता है कि पूरा दिन ही हम लोगों का काम में ही निकल जाता है। तो ये देखिए, मेरे बच्चों की ट्रॉफ़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं और मेरे मियाँ हस्बैंड जो हैं यहाँ पे, उनकी भी ट्रॉफ़ियाँ हैं। वो मैच खेलते थे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पे खेलते थे, अच्छे प्लेयर अच्छे थे ना क्रिकेट के। यार अब वही शौक़ बेटे में हुआ है तो बेटा भी माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट का शौकीन है। तो बस मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक बच्चों को जो चीज़ पसंद है ना, अल्लाह उनको उसी में ही कामयाब कर दे। तो यहाँ मैं आज आपसे एक अपनी पुरानी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो आप लोग भी कभी करिएगा, आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा और बड़ी अच्छी रेसिपी है ये। तो उसमें ये है कि ये दाल मेरे पास बची थी रात की, मूँग मसूर की दाल जो नॉर्मली घर में बनती है, मैंने वही बनाई थी। तो ये मेरे ससुराल में बनाई जाती थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मेरी शादी को 18 साल हो गए। 18 साल में मैं ये पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ और ये कैसी बनी है आप लोग भी बताइएगा। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि दाल बच जाए और मैं दाल के बनाऊँगी यहाँ पर पराठे। तो आटा मैंने ले लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम और नमक डालने के बाद अब आगे देखें मैंने इसको किस तरह तलना है, किस तरह गूँदना है। तो आटा, एक मिनट में ज़रा आटा में नमक मिक्स कर लूँ। अभी जो दाल थी, मैं इस दाल से इस आटे को गूंद लूँगी अच्छे तरीके से। ये बन जाते हैं दाल के पराठे और बहुत सोंधे सोंधे और बहुत मज़ेदार होते हैं, नमकीन से होते हैं पराठे। और मुझे याद आ गया, अचानक दाल पड़ी हुई थी और ये दाल जो है, मुझे लगता है कि दाल जब बासी हो जाती है ना तो उसका जायका थोड़ा चेंज हो जाता है, वो खाई नहीं जाती। मतलब रोटी और पराठे खा लो, मुझे ना मज़े की नहीं लगती दाल बची हुई, तो समझ भी नहीं आता, फेंकने का तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। और अच्छी भली दाल है, ना फेंक सकते हैं ना खाई जा रही है। तो मुझे याद आया, मेरी सास जो थी ना वो बड़े ऐसे तजुर्बे करती थी और बड़े कामयाब तजुर्बे होते थे भाई, बड़े मज़ेदार होते थे उनके तजुर्बे, क्योंकि उनके हाथ की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्या क्या मिला के वो बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बना लिया करती थी, मतलब सारी सब्ज़ियां मिला के भी बना लिया करती थी भाई। तो होता है लोगों के घर, पुराने लोगों के हाथों में तो बड़ा ही जायका है और माँओं के हाथों का जायका तो कभी इंसान भूल ही नहीं सकता। अच्छा भाई, दाल अगर कम मुझे लगी थी तो मैंने अब थोड़ा सा पानी लेके, मैं पानी से ही गूँध लिया है, मैंने इसको पानी मिला के मैंने गूँध लिया है। तो नॉर्मली मेरा आटा गूँध गया। अगर आप कोशिश करें, मैंने आटा ज़्यादा ले लिया था, आप आटा कम भी ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये देखिए मेरा बड़ा ही अच्छा सा आटा, सॉफ्ट सा बिल्कुल आटा मेरा गूँध गया है। अब मैं इस आटे का बनाऊँगी, क्या नाम है, पेड़े बना के, और नॉर्मली ना मैं इसको इसके मैं पेड़े बना के और इसको बेल लूँगी। तो कभी हो आप लोग के साथ ऐसा कि आटा बच गया है और मतलब दाल भी बची हुई, तो बनाइएगा ये पराठे और याद कीजिएगा मुझे कि मैंने ये मशवरा आपको दिया था। तो दाल से आटा गूँधा हुआ है ये बड़ा मज़ेदार। अब इसे आप इन पराठों को आप चाहें तो सिर्फ रोटी भी बना सकते हैं, दाल की रोटी भी बड़ी अच्छी बन जाती है। चाहें तो आप उसके साथ खा लें, अचार के साथ खाएँ, चाय के साथ खाएँ, या सब्ज़ी के साथ खाएँ, या सालन, जो भी हो। लेकिन यकीन करें बड़े टेस्टी पराठे होते हैं और ये अल्लाह बख्शे मेरे ससुर बहुत शौक़ से खाते थे। और ये मैंने आटा गूंदते हुए अपनी अंगूठियाँ मैं उतार देती हूँ तो ये इधर उधर हो जाएंगी, तो मैंने कहा पहन लेती हूँ। और बच्चों के आने का होने वाला है टाइम, ये देखें 1 बज गया है, छुट्टी का टाइम होने वाला है, बस आने ही वाली होंगी। मुझे झटपट खाना पका चले। अच्छा, यहाँ मैंने ये जो मैंने आपको बताया था सब लोगों को कि मैंने आज दाल की रोटी बनाई है। ससुराल मेरे ससुर खाते थे इस तरह की रोटी, तो ये बताएं आप भी कैसी लग रही है। आज इस रोटी को खाते हैं मुझे मेरे वालिद याद आ गए। अल्लाह पाक, ये रोटी हम लोगों को बहुत पसंद है, घर वालों को। वो मसूर की दाल की रोटी ना, जो दाल बच जाती थी ना, मेरी सास इस तरह रोटी बना लिया करती थी। तो अब ये सादी रोटी, और अब ये कह रहे हैं कि और रोटी नहीं बची, तो वाकई नहीं बची।
क्योंकि मैंने माशाल्लाह हम लोगों ने खा ली थी वो, फिर मैंने इनके लिए एक रोटी रखी थी और मुझे पता था इनको बहुत मज़े की लगेगी वो रोटी। बनी भी बड़े मज़े की थी, सौंधी सौंधी हो जाती है ये रोटी। तो कभी दाल बचे तो परेशान ना हो कि उस दाल का क्या करना है, तो उसको आटा गूंद के जैसे मैंने बताया है इस तरह रोटी बना ले, सॉफ्ट भी बनती है। हाँ, सही, अच्छी मज़े की बनती है आज। मज़े की बनी थी ना? हाँ। ठीक।